सादर जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातन धर्म चैनल। आज हम आपको सुनाएंगे श्री रामचरितमानस। कई श्रोताओं की मांग थी गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का मूल पाठ और उसका भावार्थ सुनाएं। तो इसी को लेकर के हम आए हैं। बालकांड से प्रारंभ करेंगे। श्री जानकी बल्लभो विजेते तराम। बालकांड का पहला श्लोक है वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसमपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यभ्याम विना च पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अष्टमेश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणीं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र बंधते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र बंधित पूजनीय होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण विहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भवम स्थित संहार कारणीम कलेशहारिणीम सर्वस्य करीम सीता नतोहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली, कलेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माव्यसवृति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवसुरा यत् सत्त्वादृशमेव भाति सकलं रजो यथ रे ब्रह्मा यत् पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्स्तावतं वन्देऽहं तं शेषकारण परम रामाख्यामि संहरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यहाँ सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुणार निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदेयन्तोऽपि
स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिम मंजुल मातुनोति। अनेक पुराण वेद शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर वदन करहूँ करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई बाचल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रबौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊँ सोम मऊर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन पर नेह करहूँ कृपा मर्दनमयन। जिनका कुंदन के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पूंज जसो बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदन करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बंदौ गुरु पद पद्म परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा अमी अमुरी मैं चूरन चारु शमन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार का नाश करने वाला है। सुकृति शंभु सतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरणी किय तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्ति के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को भस्म करने वाली है। श्री गुरु पद नकामणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम सो प्रकाशो
बड़े भाग और आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरणों नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसकी स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उघर ही बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सुझहि रामचरित मन मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ सो जो जही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुवंजन अजिदृग साधक सीध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में, जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल मंजुल अंजन, नयन यमीया दृके दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोष का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनिता संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम शुभानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, नीरस विसदा गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जहीं जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र यानी जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे भी वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण होते हैं, उसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काटे जाने और बुने जाने के कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया।
मुदमय मंगल संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जा सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदन बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, हरिहर कथा विराजत बेनी। सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलियुग में के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, बटु विश्वास अचल निज धर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दीन सब देसा। सबहि सुलभ सब दीन सब देसा। सेवत सादर शमन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवत है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथय अलौकिक तीरथ राव, देई सदा फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मन मजहि अति अनुराग। लहें चरे चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मजन फल पेखिया तत्काला, काक कहोही पीक बकौ मराला। मजन फल पेखिया तत्काला, काक होही पीक बकौ मराला। सुनिया चरा जा करे जानी कोई, सुनिया चरा जा करे जानी कोई। सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बकुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीकि नारद घट जोनी,
बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख अनि कहीं निज होनी। जल चल थल चर नभ चर नाना, जल चर थल चर नभ चर नाना। जे चर चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव हैं इस जगत में हैं। मति कीरति गति भूति भलाई, मति कीरति गति भूति भलाई। जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सतसंग प्रभाव। लोकहु वेद आन उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सत्संगत मुद मंगल मूला। सोई फल सीधे सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संग गति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि, सत्संग की प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस को घात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि समनि गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संग गति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है। किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगों में रहकर भी दूसरों का प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, विधि हरिहर कवि को विद्वानी। कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कहीं जात न कैसे, सो मोसन कहीं जात न कैसे। साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है।
वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों का गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदऊ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, शम सुगंध कर धोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूल को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों के समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जनी, संत सरल चित जग हित जनी, सुभाहु स्नेहु बाल विनय सुनि कर कृपा, राम चरण रति देहूँ। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाहिने हूँ बाए, परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हरस भी साध बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, हरिहर जस राकेश राहु से, पर आकाश भत सहस बाहु से, जे पर दोष लखहि सहसाखी, परहित घृत जिनह के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहों के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोष को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषाणु रोष महिषेषा, अवगुण धनी धन धन्य धनेशा। तेज कृषाणु रोष महिषेषा, अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप में, अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर काजु लगी तनु परिहराही, जिमिहिम उपल कृषि दलय गराही। बंद उखल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं
परदोसा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों को 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहज दस काना, बहुरी शक्र सम बिनऊ तेहि, संतत सुर निकहित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के सम्मान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। बचन ब्रज जेहि सदा प्यारा, बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन हरिमित हित सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग झोरी जन विनती करहि स्वप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस के निहोरा, तीन निज और न लाऊ बभोरा, बायस पालियाही अति अनुरागा, होई निरामी से कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? बंदऊ संत सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बिच कछु बरना, बिचुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों की चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाली है, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि संत तो बिछुड़ते हैं, संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछोड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जल जजों का जिमी गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं। एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रसाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाले जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही हैं,
शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अन भल निज निज करतूति, लहत सुजस लोक विभूति, सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कली मल सर व्याधो, गुण अवगुण जानत जब कोई, जो जही भाव अनेक तही होहि। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पे लाई, लही नीचाई नीचू, सुधा सराही अमरता, गरल सराही मीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच निष्ठा को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, तेहि देते कछु गुण दोष बखाने, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले हूँ पोच सब विधि उपजाऊं, गनि गुण दोष वेद बिल गाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों का विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और गुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, दुख सुख पाप दिन राति, साधु असाधु सुजति कुजाति, दानव देव उच्च आरु नीचु, अमियस्सु जीवनु माहुर मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा, काशी मगसुर श्री कर्मनाशा, मरुमारव माही देव गवासा, मरुमारव माही देव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। तुलसीदास जी कहते हैं, दुख सुख पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन यानी सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध,
गंगा कर्मनसा, मरवार मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्नी करतार, संत हंस गुण गहाई, पय परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संसार रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाऊ कर्म बरियाई, काल सुभाऊ कर्म बरियाई, भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधरी हरि जन जी मिले ही, दलिप दुख दोष विमल जसु देहि, खलऊ करही भल पाई सुसंगो, मिटई न मलिन सुभाहु अभंगो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जग कंचक जेऊ, बेस प्रताप पूजहि तेऊ, उघरहि अंत न होहि निभाऊ, काल नेमि जिमि रामन राहू। वेशधारी ठग हैं, जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी साधु का सा वेश बनाए देकर वेश में प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काल नेमि रावण और राहु का हाल हुआ। किए हूँ क्यों बेसु साधु सम्मानु, किए बेसु साधु सम्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाऊं, लोक हूँ वेद विदित सब काहूँ। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जमवन और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, किंचही मिलाई निच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम बोलते हैं और असाधु के घर के तोता मैना
गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिया पुराण मंजू मसी होई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है। वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। तो दोस्तों, आपने बालकंद का दोहा क्रमांक 1 से 7 तक सुने। अगले दोहा 7 से आगे की हम पाठ दूसरे अंक में सुनेंगे। तब तक बने रहें। सादर जय सिया राम। आप सभी को सादर जय सिया राम।